प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आप लोगों को नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, हाइड्रो और कार्बन, अर्थात ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से। अर्थात इसके डेफिनेशंस में हम बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी वे यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होगा। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व उपस्थित है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है कि एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं तो जैसे CH4 का ले सकते हैं। इसमें देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन बस उपस्थित है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह हाइड्रोकार्बन है। जैसे एग्जांपल से ले लीजिए C2H6 का, C2H4 का, C6H6 का, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। ये जितने नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे CH4, C2H6, C2H4, C6H6, इन सारे चीज़ों का नाम हम लोगों को पढ़ना है IPSC के अंतर्गत। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। पहला होता है एलिफैटिक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तो ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, यानी इसको डिफाइन हम लोग को करना है तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। हम लोग सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यानी कहना है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य खुली श्रृंखला, ऐसे कह सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला हो, कार्बन परमाणुओं की जिसकी खुली श्रृंखला होगी उसे हम कहेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इसी के साथ जो दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उसको हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भी कार्बन श्रृंखला में खुला होगा, मतलब कार्बन श्रृंखला जो खुला होगा वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और जिसकी बंद श्रृंखला होगी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो बस एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है। बस इसके बाद से देखिए हम लोग आगे देखेंगे। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी बहुत आसान है। जैसे आगे है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस लिखा गया है कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की मध्य एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अर्थात जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य यदि एकल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकल बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो, मतलब सहसंयोजक बंध एक होगा, तो उसे हम एकल बंध कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे CH4। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो एकल बॉन्ड, जैसे एक और एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे C2H6। इस दोनों में जो है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बॉन्ड है, इसलिए हम इसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं इसको जो है कि संरचना के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें यही बोल रहा है कि एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा होगा उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इसके बाद से अभी हम आगे जस्ट पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हम ऐड कर लेंगे।
चूँकि 6 हाइड्रोजन हम लोग को ऐड करनी है। आप लोगों को बताया गया होगा पिछले इसी चैप्टर में कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूर्ण हो चुके हैं और कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है। तो जिस किसी में भी कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम कह देंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये समझने का सबसे आसान तरीका होता है। अब हम लोग समझते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग अभी अभी समझे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी के साथ हम लोग को पढ़ना है इसी प्रकार कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अर्थात यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम कहेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसा कि हम यहाँ पे बताते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। यहाँ पे देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो ये एथिलीन है। तो एथिलीन का ये सूत्र है। तो इसमें देखिए कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे कहेंगे कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद से मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें देखिए कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिसमें जिस भी कार्बन कार्बनिक कंपाउंड में जो है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को दिख जाए, आप लोगों को समझ जाना है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये संतृप्त और असंतृप्त पढ़ाने के पीछे एक रीज़न है। अभी मैं इसके अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ IUPAC नाम पद्धति नोमेनक्लेचर पढ़ाने वाला हूँ। उस चैप्टर में हम लोग को संतृप्त और असंतृप्त की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसीलिए इस टॉपिक को हम लेके आए हैं, हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक को। तो यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त जो आप लोगों को दिख रहा है, इस पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी एल्केन्स ग्रुप की होंगी, यानी जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम लोगों को समझना है कि वो एल्केन ग्रुप का है। ये आगे जो है कि IUPAC नाम जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सहायक होगा। और जो डबल बॉन्ड अर्थात कहने का मतलब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर ड्यूल बॉन्ड मिलता है तो इसको हम एल्कीन ग्रुप को समझेंगे। क्या समझेंगे? एल्कीन ग्रुप। हम लोग जान जाएंगे कि ये एल्कीन ग्रुप का एलिमेंट है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। उसके बाद से मान लीजिए कोई कंपाउंड दे दिया हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको समझना है एल्काइन ग्रुप का। क्या समझना है हम लोग को? एल्काइन ग्रुप का ये है। यानी जितने भी एल्काइन ग्रुप के जो है कि कंपाउंड्स होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होंगे, जितने एल्कीन ग्रुप के होंगे वो जो है कि डबल बॉन्ड के साथ होंगे, जितने एल्केन ग्रुप के होंगे वो सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे। इसका मतलब हम इनकी संरचना को देख के हम एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में पता लगा सकते हैं, जो IUPAC पद्धति में बहुत ही सहायता करने वाला है। तो इसके जस्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नाम पद्धति। तो उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसलिए कि अभी बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वही होने वाला है। तो अगर ये समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।